हम सब इतने बिजी हो गए हैं कि खुद के लिए वक्त निकालना ही भूल गए हैं। कभी सोचा है कि एक सफ़र मंजिल तक पहुंचने के लिए नहीं बल्कि खुद से मिलने के लिए भी होता है। आज बीर बिलिंग की ये राइड सिर्फ पहाड़ों तक पहुंचने की नहीं, ये राइड उन सवालों की है जो हम सब अपने अंदर लेकर चल रहे होते हैं। कहते हैं रास्तों से दोस्ती कर लो, मंजिल खुद ही मिल जाती है। और शायद ऐसे सफ़र ज़रूरी होते हैं जहां हम थोड़ा रुक कर खुद को दोबारा महसूस कर सकें। तो चलिए इस सफ़र पर साथ चलते हैं, क्या पता आपको भी अपने कुछ जवाब यहीं मिल जाए। ओह देखो देखो देखो, हो अभी ये कल बाइक ना खड़े खड़े गिर गई। ट्रायम्फ स्क्रैम्बलर 400X का जो कितने सारे बैम्बूज लगे हुए हैं एक साथ, वैसे ये पूरा रास्ता नो मैंस लैंड था। आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है मेरे होटल के रूम से, जो कि है सुजानपुर में, हमीरपुर से 30 किलोमीटर आगे। और यहाँ से बीर बिलिंग सिर्फ और सिर्फ 75 किलोमीटर है। और अभी के लिए भैया यहाँ पे हो रहे हैं हमारे गोप्रो माइक वगैरह चार्ज, और यहाँ पे आ गई है अपनी कॉफ़ी। ये गोप्रो चार्ज हो रहा है, बस एक कॉफ़ी पियेंगे और यहाँ से भागेंगे। ये व्लॉग शुरू करने के लिए मैं गया था वैसे छत पे, लेकिन छत पे कुछ भी दिख नहीं रहा है क्योंकि काफ़ी फोगी माहौल है। रेडी तो मैं 1 घंटे पहले हो गया था, लेकिन मुझे लगा अभी सेफ़ नहीं होगा क्योंकि सोलो हूँ तो कोई साथी भी नहीं है। और रास्ता जो है, मैं फ़र्स्ट टाइम इधर आया हूँ तो धीरे से निकलते हैं, ज़्यादा लंबा रास्ता भी नहीं है। 1 से 1.5 घंटे में पहुँच जाएंगे और कुछ एक्सप्लोर करेंगे और शाम तक उसके बाद फिर वापस आएंगे। तो चलते हैं जल्दी से और दिखाते हैं आपको ये वाला हिमाचल जो मैंने आज तक एक्सप्लोर नहीं किया है। देखो भाई क्या चमक रही है दिलजीत। ऊपर से मैंने साफ़ कर दी थी, व्हील्स गंदे हैं और हेडलाइट के अंदर कूड़ा घुस गया, मतलब एक कीचड़ लग गया है। ये एक्चुअली चक्राता राइड पे हो गया था, उसके बाद से मैंने वॉशिंग ही नहीं कराई है। लेकिन सुबह उठते ही सबसे पहला काम आज का मेरा था बाइक को साफ़ करना, जो मैंने कर दिया है। और हाँ यार, एक चीज़ बताना भूल गया, ये कल बाइक ना खड़े खड़े गिर गई, तो बाजू में दीवार थी और दीवार के जो है स्क्रैचेस टॉप बॉक्स पे लग गए। ये देखो, कोई नहीं, ये तो चलता रहता है छोटा मोटा। अब लगा लेते हैं नेविगेशन, और 75 किलोमीटर दिखा रहा है यहाँ से। 2 घंटे बोल रहा है, लेकिन हम उससे भी पहले ही कवर कर लेंगे। सुजानपुर टीरा ये जगह का नाम है। ठंड है भाई, ठंड है। ये देखो फोग, कैमरा वैसे साफ दिखाने के लिए बनाया हुआ है, इसमें पता नहीं इतना फोग कैप्चर कर पाएगा नहीं, लेकिन सूर्यदेव कोशिश कर रहे हैं पूरा निकलने की। और लगता भी है कि धूप निकल आएगी थोड़ी देर में, लेकिन भाई ठंड लग रही है। जीन्स के अंदर हवा घुस रही है और विंटर वाले ग्लव्स मैं रूम पे ही छोड़ आया था, मुझे लगा इतनी ठंड नहीं होगी, तो ये वाले ग्लव्स जो है ना टॉप बॉक्स में पड़े थे, मैंने पहन लिया। कम से कम कुछ तो बचाएंगे। अच्छी खासी ठंड है भाई, अच्छी खासी। थोड़ी सी फोग से जिद्दोजहद और धूप के निकलते ही अपनी बाइक की स्पीड भी हमने बढ़ा ली। और ये देखो भाई सामने क्या नज़ारा दिख रहा है, बर्फ़ से भरे हुए पहाड़ों की चोटियाँ, स्ट्रेट रास्ता, साइडों में पेड़, ऐसा लग रहा है किसी सीनरी को देख रहे हैं। क्या सीनिक नज़ारे हैं भाई। अभी से लग रहा है बीर बिलिंग पहुंचेंगे तो क्या ही माहौल होने वाला है गाइस। गूगल आंटी ने आज मेरे को 2-3 गांव में घुसा दिया क्योंकि मैंने बाइक वाला लगा रखा है नेविगेशन, लेकिन ये ना बहुत देर से ऐसा ही सिंगल रोड चल रहा है। और अब मैं ये सोच रहा हूँ कि ये मेन हाईवे है क्या, या फिर अभी भी गूगल ने किसी मेन हाईवे से मुझे उतार रखा है शॉर्टकट के चक्कर में, जल्दी पहुँचाने के चक्कर में। ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन एक चीज़ मुझे मालूम है, और वो ये कि भैया ट्रायम्फ स्क्रैम्बलर 400X का जो लो एंड टॉक है और जो भाई इंजन ब्रेकिंग है ना, वो ऐसे रास्तों के लिए ही है। मैं आपको गारंटी के साथ बोलता हूँ, कोई भी बाइक ले आओ, वेदर इट इज़ KTM 390 एडवेंचर, हिमालयन, और जो भी आप लोग लग रहे हो, तो इससे बढ़िया बेटर परफॉर्मेंस हिल्स में भाई दे नहीं सकती। क्या भाई, 4th गियर में चल रहा हूँ मैं अभी, और बस एक ही गियर शिफ्ट करूँगा इतने इंक्लाइन पे, तीसरे गियर में बाइक आराम से इंक्लाइन कर गई है। देख रहे हो इतनी स्टीप चढ़ाई। भाई ये जो मज़ा है ना, ये सिर्फ स्क्रैम्बलर ही आप लोगों को दे सकती है। और इसकी इंजन ब्रेकिंग इतनी बढ़िया है, ऐसे एरियाज़ के लिए, हिल्स के लिए आपको बस रेस ही कम करनी होती है, ब्रेक लगाने की ज़रूरत ही नहीं होती मोस्ट ऑफ द टाइम। जैसे अभी तक मैंने ब्रेक नहीं यूज़ किए हैं। अभी छोटी सी पटरी, यहाँ पे भी कोई ट्रेन चलती है क्या यार? फाटक थी, ये मुझे नहीं मालूम भाई, लेकिन जो मुझे दिखाई दे रहा है वो है सामने बर्फ़ के पहाड़
और उनके ऊपर खूब सारी स्नो। और अभी बीर बिलिंग बचा है 29 किलोमीटर। बिलिंग जा रहा हूँ मैं सीधा, बीर से होते ही जाता है। बीर और बिलिंग दो अलग अलग जगहें हैं। अच्छी खासी स्टीप चढ़ाई और रास्ता ख़राब, लेकिन अपनी बाइक है दमदार। छोटे मोटे टाउन्स आए जा रहे हैं रास्ते में, और मुझे भूख भी बहुत लगी है भाई। सुबह से बस एक कप कॉफ़ी का लिया है। ओह, ये जगह है बैजनाथ। बैजनाथ, ओके। कुछ खाने का मिल जाएगा बैजनाथ में भैया? कुछ हलवाई की दुकान, गर्मा गर्म समोसे पकोड़े, ब्रेड पकोड़े उतरते हुए मिल जाए तो भाई अभी पेट पूजा कर डालूं। दिलजीत को तो मैंने फुल करा दिया था रास्ते में, मतलब हाफ टैंक थी। 7 लीटर फ्यूल आया था इसमें। कोई दिख नहीं रही है यार हलवाई की दुकान। दिख जा दिख जा। कभी कभी सफ़र आपको ऐसे रास्तों पर ले आता है जहां बस रुकने का मन करता है। सब कुछ इतना शांत है जैसे वक्त, भूख, प्यास और थकान ये सब भी यहीं कहीं रुक गए हों। और शायद इसीलिए हम सफ़र भी करते हैं। और फाइनली वो भी मिला जिसकी मुझे बहुत देर से तलाश थी। बहुत कम है, लेकिन भैया स्नो तो है। बिलिंग अभी पहुँचे नहीं है, 2 से 3 किलोमीटर बचा है, और हल्की हल्की स्नो यहाँ पे अवेलेबल है, जबकि ये स्नो का सीज़न नहीं है। ओ ब्लैक आइस, बाइक स्किड कर रही थी। ऊपर तो कुछ नहीं होगा क्योंकि अब इसके बाद हिल टॉप आ जाएगा, वहाँ पे तो स्नो नहीं मिलेगी। ये एक्चुअली नो सन एरिया है ना। अरे भैया यहाँ पे है काफ़ी स्नो ऊपर, लेकिन दिखा नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मेरी आंखों में बहुत तेज़ रोशनी लग रही है। यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है यार। होटल वोटल आगे दिख रहा है, कुछ कुछ दिख रहा है। वैसे ये पूरा रास्ता नो मैंस लैंड था। एक भी व्हीकल दिख नहीं रहा था आते जाते। मुश्किल से एक गाड़ी, 1-2 बाइक दिखी थी बस। वो भाई ऊपर तक जा रहा है। तो यार बस घूमने आ गया था। ऑफ सीजन चल रहा है क्या पैराग्लाइडिंग का? अच्छा, करनी होगी तो वापस। हाँ, मैं टाइम नहीं है एक्चुअली। मैं अभी शादी में ही आया हुआ हूँ। सुजानपुर से मैंने कहा सुबह सुबह निकल जाता। ये जो 3 बड़ा ये है ना, हाँ, ओके, धन्यवाद भैया। ये वही जगह है जो दुनिया के बेस्ट पैराग्लाइडिंग स्पोर्ट्स में काउंट होती है। लगभग 2400 मीटर की हाइट पर यहाँ से लोग उड़ते नहीं, अपने डर को पीछे छोड़ देते हैं। कहते हैं जिंदगी वैसे तब शुरू होती है जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हो। और शायद बीर बिलिंग ऐसी ही वो जगह है जहाँ सिर्फ आप फ्लाई नहीं करते बल्कि खुद को फील करते हो। तो अगर कभी लाइफ में स्टक फील करो तो एक बार यहाँ ज़रूर आना, क्योंकि कभी कभी ज़िंदगी को समझने के लिए ज़मीन से ऊपर उठना पड़ता है। और फिर लोकल से बात करके पता लगा कि कुछ किलोमीटर और आगे जाने पे कुछ ऐसे नज़ारे मिलेंगे जो यहाँ के लोकल लोगों के लिए नॉर्मल है, लेकिन दिल्ली वालों के लिए किसी तोहफे से कम नहीं।
भाई सोचा था 12 बजे तक यहाँ से निकल जाऊँगा, लेकिन टाइम हो गया है पूरा 1 बज गया है। अब मुझे नॉन स्टॉप जाना होगा अगर मुझे लेट नहीं होना है रोहन की बारात में तो। लेकिन भाई यहाँ की ब्यूटी देख के ना 2 घंटे और लगा लो वो भी कम है। बस ऐसे नज़ारे हैं, ऐसे व्यूज़ हैं कि आप बैठे रहो आराम से और बस इन्हें निहारते रहो, भूल जाओ सब कुछ, घर बार नौकरी दिल्ली, बस आराम से बैठो और देखो। बीर बिलिंग बहुत खूबसूरत है, आधा अधूरा घूमा है, फिर से आना पड़ेगा यहाँ पे। अच्छे से बीर बिलिंग एक बार फिर राइड होगी, ये मेरा वादा है खुद से। ओह देखो देखो देखो, हो अभी टेक ऑफ किया है बिल्कुल मेरे सामने। क्या बात है भाई, क्या बात है। ये देख रहे हो भाई कितने सारे बैम्बूज लगे हुए हैं एक साथ, और ऐसा मैं थोड़ी देर तक देखते हुए आ रहा हूँ रोड के साइड भाई। ये अपने आप लगे हुए हैं, मतलब ये लगाए हुए हैं मालूम नहीं है भाई। एक गुत्था ये रहा, कम से कम 200-400 बैम्बूज इसमें हैं। ऐसे ही आगे है, उससे आगे भी है, उधर भी है। मतलब यहाँ पे कुछ स्पेशल हवा पानी मिल रहा है या तो इनको इतनी तादाद में। ये देखो कितने, वो भाई बीच में भी खड़ा है एक, ये और भी आ गए। मतलब बहुत देर से देख रहा हूँ, मैंने पहाड़ों में कभी ऐसे देखा नहीं है। मैं जितना भी घूमा हूँ वैसे ये सब नॉर्मल तो नहीं है यार, इस तरह के बैम्बूज ये कैसे जुत्थे में ये लगे हुए हैं। देखो देखो कम से कम 400-500 उसमें है। सही है यार, गजब है। हर जगह की अपनी अपनी वो है। और आज बीर बिलिंग आके मुझे एक्चुअली ये फील हो रहा है कि अभी हिमाचल भाई बहुत घूमना बाकी है। अब इससे तो मोटिवेशन बढ़ रहा है घूमने का। तो गाइज बियर्ड ट्रिम और हेयर कट कराने के बाद हालत थोड़ी सुधरी है। और ये एक ब्लेजर है जो मैं ला पाया था अपने टेल बैग में, क्योंकि यार सूट वगैरह मैंने डालने की कोशिश की थी, एक तो बैग नहीं बंद हो रहा था और ऊपर से वो आयरन वगैरह सब ख़राब हो जाती है। तो इस पर भी 2-2 बार आयरन कराया है, तब जाके ये पहनने लायक हुआ है। और बाइक पे आने के बाद भी थोड़े बहुत ठीक लग रहे हैं, काफ़ी है। चलो चलते हैं और दिखाता हूँ आज आप लोगों को हिमाचल की ऑथेंटिक शादी, क्योंकि ये शादी किसी शहर में नहीं हो रही है, हिमाचल के गांव में हो रही है। और गांव की जो अरेंजमेंट्स होते हैं, कितने उम्दा तरीके से वो करते हैं, कैसे कैसे खाना बनता है, वो सब मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। अगर व्लॉग पसंद आ रहा हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना गाइस। तो दोस्तों, एक मोटरसाइकिल राइडर आज घुड़सवारी करेगा, तलवार हाथ में लेकर अपनी दुल्हनिया को लेने जो जा रहा है। ये शादी, ये बंधन आज रोहन के लिए बेहद खास तो है। ये दिन उसकी ज़िंदगी की नई शुरुआत का प्रतीक भी है, जहाँ रोहन को अब ज़िंदगी के सफ़र में एक हमसफ़र मिलेगा। और आज पहली बार पीतल के इतने बड़े बड़े बर्तनों में खाना बनते देखा। उसकी खुशबू अलग थी और स्वाद तो लाजवाब। ये छोटी छोटी बातें दिन को और भी यादगार बना रही थी।